6 नवंबर 2017 को भारतीय सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था, जिसे मसूद अजहर ने खुद कमांडर बनाकर भेजा था। ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर का भतीजा तलहा रशीद था। इस एनकाउंटर के बाद मसूद अजहर बुरी तरह बौखला गया। उसी दौरान उसने पाकिस्तान में एक बड़ी रैली भी की थी, जिसमें उसने खुलेआम ऐलान किया था कि वो तलहा की मौत का बदला जरूर लेगा मनी और भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। बदले की इसी आग में जलते हुए मसूद ने अपने 4 सबसे करीबी ट्रस्टियों में से 2 उस्मान और उमर को बुलाया और कहा कि अब तलहा के बाद तुम्हें कश्मीर जाकर इस जिहाद को आगे बढ़ाना है और उसका बदला लेना है। ये दोनों उस्मान और उमर भी मसूद अजहर के भतीजे ही थे, यानी ये एक तरह से पूरा पारिवारिक मिशन बन चुका था। इस बैठक में तय किया गया कि सबसे पहले उस्मान बॉर्डर क्रॉस करेगा और उसके कुछ समय बाद उमर, और जैसे कि उनका तरीका रहा है, एलओसी क्रॉस करने के लिए वो हमेशा अमावस की रात का इंतजार करते थे। 11 जनवरी 2018 को अमावस की एक अंधेरी रात में सबसे पहले उस्मान हीरानगर सेक्टर से एलओसी पार करके कश्मीर में दाखिल होता है। वहां जाकर वो साउथ कश्मीर का कमांडर बनता है। उस्मान की एक खासियत थी, वो एक बेहद शातिर स्नाइपर था। मोबाइल की हल्की सी रोशनी को देखकर वो अपने टारगेट को लोकेट कर लेता था और सटीक निशाना लगाता था। उस्मान के आने के बाद भारतीय सेना ने एक पैटर्न नोटिस किया कि जिन अफसरों के मोबाइल ऑन होते थे, गोली उन्हीं पर चलती थी। उस्मान के कश्मीर पहुंचने के करीब 3 महीने बाद यानी 13 अप्रैल 2018 को उमर को भी मसूद अजहर कश्मीर भेजता है। अब जरा इस नाम को याद रखिए, उमर। यही वही शख्स है जो बाद में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बना। उमर जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसने एक ग्रे रंग की कैल्विन क्लाइन टी शर्ट पहन रखी थी। पाकिस्तान के सुकमल इलाके से एक टनल का इस्तेमाल करके वो एलओसी पार करता है और कश्मीर में दाखिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने आराम से कोई एलओसी कैसे पार कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं होता क्या? तो चलिए आपको बताते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पूरा इलाका है वो बेहद पेचीदा और जोखिम भरा है। जैश ए मोहम्मद ने वहाँ कई ऐसे टनल बना रखे थे जो जमीन के नीचे से एक पार से दूसरी पार निकलते थे। इन टनल्स की गहराई लगभग 25 मीटर होती थी और चौड़ाई करीब 3 मीटर। इनकी बनावट कुछ ऐसी थी कि ऊपर से चाहे जितनी भी फेंसिंग या सिक्योरिटी हो, नीचे से लोग निकल ही जाते थे। टनल के अंदर कभी कभी हल्का सीमेंट भी लगाया जाता था ताकि रास्ता दबे नहीं, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पेड़ पौधे लगाकर उन्हें छुपा दिया जाता था। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था, खासतौर पर कठुआ और सांबा जिलों के बॉर्डर वाले इलाके में जैश ने बड़ी संख्या में ये टनल्स बना रखे थे। जब कभी कोई टनल पकड़ में आती भी थी तो उसके अंदर पाकिस्तान के बने प्रोडक्ट्स मिलते थे। एक बार तो एक टनल के भीतर पाकिस्तान के गुजरांवाला की बनी फैंटा की बोतल भी मिली थी। इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके उमर बैन नुल्ला नाम के गांव में पहुंचता है। जैसे ही उमर वहां पहुंचता है, पहले से एक ओवरग्राउंड वर्कर अशक अहमद नैंग्रो ट्रक लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। उस ट्रक में आटे की बोरियां लदी थी। उन बोरियों के बीच छिपाकर उमर को आगे ले जाया जाना था। ये आटा महाजन फ्लोर मिल से लाया गया था।